हाँ जी बिल्कुल ललित, 5 मंत्री हैं, 5 मंत्रियों के प्रभार में फेरबदल हुआ है। कुछ अप्रत्याशित हैं और बहुत से प्रत्याशित हैं। इसमें दो, अगर हम कहें कि 2 मंत्री को इस फेरबदल में लाभ पहुंचा, 2 को नुकसान हुआ है, 2 बराबर में रहे और 1 को फायदा हुआ। पहले बता दूं कि रामविचार नेताम जो कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री थे, उनको जल संसाधन विभाग मिला है, उच्च शिक्षा विभाग मिला है, आयकर विभाग मिला है। इसके साथ साथ जो हेमचंद यादव हैं उनको रामविचार नेताम के मंत्रालय मिले हैं, विभाग मिले हुए हैं इसमें। और अमर अग्रवाल को जो है स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ नगरीय प्रशासन विभाग मिला, जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अमर अग्रवाल की दृष्टि से बड़ा फायदेमंद रहा, क्योंकि उनका कद बढ़ा है इस फेरबदल में। जबकि 2 मंत्री, राजेश मूणत जो कि नगरीय प्रशासन मंत्री थे, उनको विभाग मिला है, जबकि वाणिज्य उद्योग के मंत्री दयालदास बघेल को जो पहले अमर अग्रवाल के पास में राजस्व विभाग था, वो केवल एक छोटा सा विभाग उनके खाते में आया। इस प्रकार से राजेश मूणत और दयालदास बघेल के लिए ये रिसफल थोड़ा नुकसान दे रहा है। तो राजेश मूणत और दयालदास बघेल के लिए रिसफल थोड़ा नुकसान दे रहा। ये भी बात आ रही है कि आला कमान से चर्चा के बाद ये किया गया विकास कितना सही है? ये देखिए ललित, निश्चित तौर पर एक फेरबदल जो होता है मंत्री करते हैं, लेकिन संगठन की भावनाएं, संगठन के लोगों से चर्चा किए बगैर कोई फेरबदल एकाएक नहीं होता है। बीच में अभी मुख्यमंत्री दिल्ली गए हुए थे, 3 दिनों के प्रवास पर थे, आला पार्टी नेताओं से उन्होंने मुलाकात भी की थी। जहां तक अटकलों की बात है, लगातार ये अटकलें होती रही, लेकिन बार बार सिर्फ वो संकेतों में कुछ बातें कह दिया करते थे और बात आती और चली जाती थी। लेकिन इस बार प्रबल इसलिए हो गया था क्योंकि मुख्य सचिव के जो बदलने के बाद में जब बार बार उनसे पूछा जाता था, तो वो कुछ संकेतों में ही कह देते कि अब समय आएगा और जल्द हम बदलेंगे। तो ये बदलेंगे और आज आखिरकार को ये संकेत मिल चुका था कि मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट में कुछ फेरबदल। लेकिन इतना भी जरूर है ललित कि कुछ मंत्रियों के फेरबदल की भी संभावनाएं प्रबल थी, वो जरूर रह गई। उसमें खास बात है, गृह मंत्री ननकीराम कंवर के विभाग में बदलाव की बड़ी उम्मीद थी, या संभावनाएं कह सकते हैं कि उनके लगातार जो है गृह विभाग में जिस प्रकार के बीच में जो तनातनी रहती थी, इन सब के मद्देनजर उनके विभाग में कुछ फेरबदल की गुंजाइश थी या संभावना थी, लेकिन फिलहाल काम लग गया है। जी विकास, एक बात और थी कि अमर अग्रवाल लगातार स्वास्थ्य विभाग को संभालते वक्त अमर अग्रवाल लगातार कांग्रेस के निशाने, विपक्ष के निशाने पर रहे। यहां तक कि जब सत्र चल रहा था तो बहिष्कार झेलना पड़ा अमर अग्रवाल को, लेकिन फिर भी उनके कद में इजाफा हुआ है। जैसा आपने जानकारी दी, उनके कद में इजाफा हुआ, इसे कैसे देखा जाए? बिल्कुल ललित, ये सवाल बहुत स्वाभाविक सा है कि जो मंत्री विपक्ष के निशाने पर लगातार बना रहा और लगातार जिस प्रकार से नेत्रकांड के समाचार हम सब ने देखे और जाने, और उसके बाद में ये संभावना थी कि उनसे तो इस्तीफा भी मांगा जा सकता है, एक वातावरण इस प्रकार से बनने लगा था। लेकिन आज के जिस फेरबदल जो बात सामने आई उसमें दिखता है कि अमर अग्रवाल का कद बढ़ा है, क्योंकि उनके स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ नगरीय प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विभाग उनको दिए गए। वो विभाग के हाथ में था और राजेश मूणत को माना जाता है कि मुख्यमंत्री के बहुत करीबी नेता हैं और मंत्री हैं। ऐसे में एक करीबी मंत्री के महत्वपूर्ण विभाग को अमर अग्रवाल के हाथों में दिया जाना, यानी अमर अग्रवाल के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, उनके लिए एक क्लीन चिट है। जबकि राजेश मूणत के लिहाज से ये थोड़ा सा ज़्यादा कठिन है कि इतने बड़े विभाग से उनको एक वाणिज्य और उद्योग विभाग को दिया गया है। यह भी विभाग महत्वपूर्ण है, लेकिन नगरीय प्रशासन ज़्यादा महत्वपूर्ण था। लेकिन यह बात गौर करने वाली बात है कि जिस प्रकार से पिछले चुनावों में और खासकर जो शहरी क्षेत्रों में जो है उसमें लगातार भाजपा पिछड़ती रही, ऐसे संकेत मिलते थे, कयास लगाए जाते थे कि नगरीय प्रशासन विभाग उनसे आगे पीछे जब भी है ले लिया जाएगा। और आज ये फेरबदल में ये साफ हो गया। बिल्कुल विकास, मतलब विकास ये माना जाए कि जिस तरीके